Assalamualaikum class 8, how are you? I hope you will be fine. You home today we will read the next part of our lesson. The name of our lesson was The Flight of Daedalus and Icarus. अब हमने इसके फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था कि डेडलस जो था एक इन्वेंटर था और एक क्राफ्टमैन था। ठीक है, उसने जो है एक शागिर्द के तौर पर अपने भतीजे को लिया। इसका भतीजा उससे ज़्यादा ज़हीन था। उसने क्या किया, इकारी बना ली। ठीक है, उसने कैंपस बना ली, उसने चाक बना लिया कुम्हार का। ठीक है, तो वो उससे जेलस होने लगे कि वो जो फर्स्ट इन्वेंटर है वो खुद क्यों नहीं है, उसका भांजा या भतीजा उसका नेफ्यू है क्यों है। ठीक है, पर वो उसको इसी बहाने जो है वो ब्यूटीफुल सीन दिखाने के बहाने जो है व्यूज़ दिखाने के बहाने वो उसको एक जगह ऊंचाई पर ले जाते हैं, वहाँ से उसे धक्का देते, उसको मारते थे और वहीं दफन कर देते हैं। और वहाँ से फिर जब उनको पता चलता है वहाँ के लोगों को उसे जिला वतन कर देते हैं और वो क्रेट आ जाता है। जब वो क्रेट आता है तो वहाँ का जो किंग माइनस है वहाँ वो उससे डेडलस को कहते हैं कि उसका जो तय खाना है वहाँ पर उसको भूल भुलैया तामीर करके दे। ठीक है, अब वो भूल भुलैया से तामीर कर देता है और किंग माइनस जो है वो कहता है कि इसे कि इसको जो है उस जगह से क्रेट से निकलने की पाबंदी लगा देता है। ठीक है, अब वो क्रेट जो डेडलस है उसका बेटा क्रेट से कैसे निकलने की कोशिश करते हैं, फरार होने की कैसे कोशिश करते हैं, ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। डेडलस एंड डेडलस डिसाइडेड दैट द ओनली एस्केप वाज थ्रू द एयर। ही एंड हिज सन वुड फ्लाई टू सेफ्टी। अब डेडलस ने डिसाइड किया कि सिर्फ जो हमारे बचने का तरीका सिर्फ एक ही है कि अगर हम हवा के ज़रिए बचा जा सकता है। ठीक है, सिर्फ उड़कर ही जो है वो अपनी जान बचा सकते हैं। ही सेड टू वर्क टू मेक 2 पेयर्स ऑफ विंग फ्रॉम बर्ड्स फीदर। तो उसने क्या किया, उसने जो है बर्ड्स फीदर को कलेक्ट करना शुरू कर दिया और उनको जोड़कर जो है 2 जो पेयर्स ऑफ विंग्स हैं उसने बनाने शुरू कर दिए। He painstakingly threaded them all together and secured them with wax. फिर उसने क्या किया, उसने जो है वो जो बड़े अर्करेजी के साथ उसने इन सब धागे की मदद से परोकर यकजा किया। यानी मैं आपको इसी वर्ड्स में बता दूं कि इसने क्या किया कि उसने इन पर्स को ना जो भी जितने भी फीदर्स थे, ठीक है, उसको क्या किया, धागे के ज़रिए जो है ना जिस तरह सिलाई करना शुरू, एक साथ जोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, और उसको किसके साथ मजबूत बनाने के लिए जो मोम होती है वो उसको पिघलाकर उसने उसके साथ जोड़ा। ठीक है, यानी कि उस ज़माने में ग्लू तो नहीं थी तो चीज़ों को जोड़ने के लिए वैक्स यूज़ की जाती थी, यानी कि मोम यूज़ की जाती थी। मोमबत्ती की जो मोम होती है वो पिघलाते थे और उसको उससे चीज़ें जोड़ा करते थे। तो उसने उसी तरह उसको जोड़ा और मजबूत बनाने की कोशिश की। एट लास्ट द स्ट्रॉन्ग विंग्स वर रेडी। आखिरकार जो स्ट्रॉन्ग विंग्स से मजबूत जो पर थे वो तैयार हो गए। ही टाइड द विंग्स ऑन टू द शोल्डर एंड आर्म ऑफ हिज सन। उसने क्या किया, वो जो विंग्स थे अपने बेटे के जो शोल्डर आर्म पर बांध दिए। माई डियर इकारस, मेरे प्यारे इकारस, ही सेड, उसने कहा, होल्ड हिज शोल्डर एंड लुक इनटू हिज आइज। उसने कहा कि ये जो है उसने क्या किया कि वो जो डेडलस ने इकारस के शोल्डर्स को पकड़ा और उसे कहा कि मेरी आंखों की तरफ देखो। यू मस्ट ओबे दिस वन रूल। तुम्हें सिर्फ एक रूल को ओबे करना है, इसकी पैरवी करनी है। डू नॉट सो टू हाई, इतना ऊंचा मत उड़ना। और द सन विल मेट द वैक्स, यानी इतना ऊंचा मत उड़ना कि जो सूरज है वो तुम्हारी जो ये परों पे मैंने वैक्स लगाई है वो पिघल जाए। एंड डू नॉट swoop टू लो, और ना ही इतना जो है नीचे उड़ना, इतना नीचे उड़ना। और द सी विल वेट द फीदर्स, के तुम जो समंदर है उसकी लहरें जब आती हैं उसके छींटे उड़ते हैं तो वो तुम्हारे जो पर हैं वो गीले न कर दें। एंड यू विल फॉल, डू यू प्रॉमिस मी, और एंड यू विल फॉल, और तुम गिर जाओगे इस तरह। डू यू प्रॉमिस, क्या तुम वादा करते हो। आई प्रॉमिस फादर, वालिद में या फादर मैं वादा करता हूँ। द एक्साइटेड बॉय रिप्लाइड। ठीक है, अब जो वो बॉय है वो लड़का जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, खुश हो गया है और उसने जवाब दिया कि मैं वादा करता हूँ। टुगेदर दे टुक ऑफ फ्लैपिंग देयर जाइंट फीदर्स विंग्स, दे फ्लू ओवर क्रेट and fishermen, shepherds and plugmen gazed upward at what they thought were goods flying in the sky. अब क्या हो रहा है कि दोनों एक साथ हवा में बुलंद हुए। ठीक है, परों पर मुश्तमिल अपने बड़े बड़े शहपरों को फड़फड़ाते हुए वो क्रेट के ऊपर उड़े और माही गिरों, चरवाहों और किसान निगाहें होती हैं उठाए हुए उन्हें देख रहे थे, जिन्हें वो आसमान पर उड़ते हुए, ठीक है, देवता समझ रहे थे। यानी जैसे वो उड़े, ठीक है, जिस तरह आप पिक्चर में भी कैन आल्सो वॉचिंग दिस पिक्चर, ठीक है, कि वो दोनों इकट्ठे उड़ रहे हैं और वहाँ के जो लोग थे उनको ऐसे देख रहे थे जैसे कोई देवता उनके जो है वो हवा में उड़ रहे हैं, बड़े हैरान कौन से। Icarus was enjoying himself greatly in the warm currents of air.
ठीक है। अब जो इकारिस है वो बहुत जो है ना अपने आप लुफ्त अंदोज़ हो रहा था, बहुत ज़्यादा लुफ्त अंदोज़ हो रहा था, जो हवा के